आजकल आप किसी को भी फोन करते हैं तो एक बड़ी लंबी सी कॉलर ट्यून आपको सुनने को मिलती है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर कोई भी वीडियो कॉल या फोन अनजाने नंबर से आपको आता है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और ऐसे स्कैम से अलर्ट रहें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये जो बाकी सारे कॉल को लेकर कह रहा है, लेकिन वहीं अगर कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो बिल्कुल लीगल तरीके से ऐसे ऑनलाइन स्कैम करें या फ्रॉड करें, तो उनके लिए गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है? अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो मैं आज से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो रिलीज की थी फेयर सेंट के अगेंस्ट। शायद आपने देखी भी हो, और नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ये वीडियो रिलीज की थी और जिनके साथ मैंने ये वीडियो रिलीज की थी, मोहित भाटिया जी, उनके साथ इनफैक्ट मुझ पर भी ये प्रेशर बनाया गया कि ये वीडियो आप टेक डाउन कर लीजिए। उनके पीछे रीजन ये था कि कुछ ना कुछ तो पेशेंट की वजह से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि ये चीज लोगों के सामने आए ही ना। खैर, जब मैंने ये वीडियो रिलीज की उसके कुछ वक्त बाद मुझे काफी सारे लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए, जिससे मुझे पता चला कि सिर्फ मोहित भाटिया जी ही नहीं, या एक या दो पर्सन नहीं, कई हजार इन्वेस्टर्स, कई हजार ऐसे लोग हैं जिनके साथ फेयरसेंट ने ये सेम चीज की है कि उनका पैसा उनकी बिना कंसेंट के किसी और प्लान में शिफ्ट कर दिया, और जो पैसा कुछ छोटे टाइम ड्यूरेशन में आने वाला था, वो 3 या 4 या फिर 2.5 साल के अंदर कर दिया गया। चलो इसके ऊपर भी अगर संतोष मान लिया जाए कि ठीक है, अगर हम वेट कर लेते हैं हमारा पैसा मिल तो जाएगा, लेकिन 1 या 2 महीने में वो पैसा मिला, अब तो वो इंस्टॉलमेंट में पैसा आना भी एकदम बंद हो गया। और अगर मैं 6 महीने में बात करूं तो इस 6 महीने में ऐसा कुछ भी चीज नहीं बदला जिससे इन्वेस्टर्स को फायदा हो। इन्वेस्टर्स का ना तो पैसा मिला, इनफैक्ट और सिचुएशन वर्स्ट होती चलेगी। जो पैसा मिल रहा था वो पैसा भी मिलना बंद हो गया। आज मेरे साथ फिर से एक बार मोहित जी कनेक्टेड हैं, जिन्होंने अभी फेयर सेंट में जाकर विजिट भी किया था, काफी सारी चीजें जानने को भी मिली और एग्जैक्टली चीजें अब खुल के सामने आ रही हैं कि ये लीगल तरीके से कैसे ऑनलाइन स्कैम टाइप हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड टाइप हो रहा है। क्योंकि जब भी फेयर सेंट से हम कुछ पूछते हैं तो वो सीधा सवाल आरबीआई के ऊपर कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि सिर्फ आरबीआई की वजह से हम ये कर रहे हैं, हम आपका पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मोहित जी, एग्जैक्टली आप मुझे बताओ कि अभी जब आपने फेयर सेंट में विजिट किया था तो उन्होंने आपके साथ क्या क्या बात की? हेलो तनु। हाय। गुड आफ्टरनून। तनु, अभी मैंने लास्ट वीक ना फेयर सेंट में जाके विजिट किया। अब विजिट करने का वजह ये थी क्योंकि जो मेरी इन्होंने इंस्टॉलमेंट बांध दी थी पर मंथ की, वो पहले तो इंस्टॉलमेंट लेट होना शुरू हुई। लेट होने के बाद ब्रेक होना शुरू हुई। और आज सिनेरियो ये है, कभी मेरे पास 2,000 रुपये, कभी 1,500 रुपये, कभी 5,000 रुपये आते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनका ना इनकी स्मार्टनेस दिखाता हूँ फेयर सेंट की। फेयर सेंट ना अपने आप को कहती है बहुत इनोसेंट कंपनी है। इनके जो प्रोमोटर्स कहते हैं वी आर वेरी इनोसेंट। अगर आपकी ये जो पेमेंट है हम नहीं दे पा रहे हैं, इसका पूरा का पूरा ठीकरा उन्होंने फोड़ दिया आरबीआई के ऊपर कि आरबीआई की एक गाइडलाइन आई है, इसकी वजह से हम आपको आपकी पूरी पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, जो पेमेंट कम आ रही है या नहीं आ पा रही है या बैड डेप्ट हो रहे हैं, उसका पूरा का पूरा ठीकरा इन्होंने उठा के छोड़ दिया बोरोवर्स के ऊपर कि बोरोवर्स जो हैं वो बैड डेप्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके पास कम पैसा आ रहा है। तो भाई फेयर सेंड आप क्या कर रहे हैं बीच में बैठ के? किस बात की प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं आप? इतना हैवी अमाउंट ले रहे हैं आप प्रोसेसिंग फीस एज ए प्लेटफॉर्म? देखो, मैं पूरा का पूरा इनका गेम समझ गया हूं। मैं आपको आज थोड़ा सा समझाता हूं इनका गेम क्या है। इन्होंने शुरू में अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए लोगों को रिटर्न्स दिए, हायर रिटर्न्स दिए, जो कि थे 24%, 28%, 30% तक के रिटर्न्स दिए। जब लोगों को कॉन्फिडेंस आया तो लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना शुरू कर दिया फेयर सेंट के साथ। रातों रात इन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट वो जो 28, 24, 30% वाले प्रोडक्ट थे उनको बंद करके फिक्स एफडी वाले प्रोडक्ट्स कर दिए, जो कि थे 10%, 11% और 12%। कि अगर आप 3 महीने के इंटरवल के लिए इन्वेस्ट करते हैं हमारे साथ पैसा, तो आपको 10%, 6 महीने के लिए 11%, 1 साल के लिए 12%। अब देखिए इनकी स्मार्टनेस, ये आगे बोरोवर से ले रहे हैं 36%, 30%, 28% पैसा, और हमारे ऊपर इन्होंने कैपिंग लगा दी कि आपको 12% से ज्यादा पैसा रिटर्न में नहीं मिलेगा।
बीच ओके। का सारा मार्जिन किसका हो गया? फेयरसेंट का। ओके। अब जब आरबीआई को ये चीज पता चली तो आरबीआई ने कहा कि भाई ये एफडी वाला प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। हम्म। यू आर अ एनबीएफसी कंपनी, P2P प्लेटफॉर्म कंपनी, यू आर नॉट अ बैंक। हम्म। तो आप एफडी मार्केट में रिलीज नहीं कर सकते। हम्म। तो आप एफडी वाला प्रोडक्ट हटाओ अपने पोर्टल से। ओके। अगेन इन्होंने फिर रातों रात उस प्रोडक्ट को खत्म किया और अपने बोरोवर्स और लेंडर्स को मैप करना शुरू कर दिया। हम्म। आप समझिए बात को। बिल्कुल। लेकिन लेकिन आज जो पैसा मैंने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई मेरे को 3 महीने बाद ये पैसा 10% के हिसाब से पूरा पैसा मिल जाएगा। बिना मेरी कंसेंट के इन्होंने वो पैसा उठा के 3 साल के लॉक इन में कर दिया। ये आरबीआई की स्टेटमेंट्स या गाइडलाइन नहीं थी। यहां तनु समझने की बात ये है, ये इनका तरीका था इस चीज से निपटने का, क्योंकि आरबीआई के सामने जब एक चीज आई कि आप एक गलत प्रोडक्ट मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, इसको बंद करिए, तो उस चीज से बचने के लिए इन्होंने हमारे पेमेंट की रिकास्टिंग करना शुरू कर दी बिना मेरी कंसेंट के। मेरे पास प्रूफ है कुछ जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या है कि मेरी मैच्योरिटी थी 21 अगस्त को, जिसमें मेरा सारा पैसा आना था। इन्होंने क्या किया, रातों रात 16 अगस्त को वो सारा का सारा पैसा उस फंड से निकाल के 3 साल के लॉक इन में इन्होंने लॉक कर दिया। ना मेरे को कोई अप्रूवल, कोई मेल लिया मुझसे, ना मेरे से कोई पूछा। तो बेसिकली फेयरसेंट का गेम देखो, ये आज मैं सारी लिस्ट बना के आया हूं यहाँ पे कि क्या क्या इन्होंने प्लान किया। मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि इन लोगों का क्या सिस्टम रहा। इन्होंने पहले अपनी रेपुटेशन क्रिएट की, ठीक है। रेपुटेशन से लोगों का भरोसा जीता। भरोसा जीतने के बाद फिर ये मैनिपुलेशंस करना शुरू किए। बहुत ही लीगल वे में ये लोग प्लान कर रहे हैं इन चीजों को, सो दैट इनके ऊपर कोई एलिगेशंस ना आए। यहां कोई प्रॉब्लम होती है तो दो ही लोग फंस रहे हैं बस। एक ये ब्लेम लगा दे रहे हैं आरबीआई, एक ये कह दे रहे हैं बोरोवर्स ने पैसा मार दिया। भाई फेयरसेंट एज ए प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है फिर? अब मैं बताता हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली। कुछ पॉइंट्स हैं जो तनु मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा इसके अंदर। ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम लोग आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी हैं। बिल्कुल हैं आप लोग। इन्होंने कैसे भरोसा जीता? आरबीआई सिर्फ रेगुलेशंस देता है कि आप मार्केट में इन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए काम करेंगे। डे टू डे ट्रांजैक्शंस के ऊपर आरबीआई इंटरफेयर नहीं करता है। अब ये गड़बड़ क्या कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं कि वी आर अ रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी, बट जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस के अंदर मैनिपुलेशंस हो रही है उसकी ट्रांसपेरेंसी किसी को नहीं है। बिल्कुल। मेरे जैसे 13,000 से ज्यादा लैंडर्स इनके प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। किसी को कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि मेरा पैसा किस बोरोवर को दिया गया है। और इनफैक्ट जो ये गाइडलाइंस की बात कर रहे थे, तो गाइडलाइन में भी यही कहा गया था, जिसमें 40 लाख रुपए का इन पे फाइन भी लगा था। इनके साथ कई और कंपनीज भी हैं। तो यही बोला गया था कि आप ट्रांसपेरेंसी मैनेज करें और आपके लेंडर्स को पता होना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो किस किस बोरोवर्स के पास जा रहा है। तो बेसिकली तनु ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कुछ ऐसे बोरोवर्स को पैसा हमारा दे देते हैं जो कि पैसा इनको भी पता है कि बैड डेब्ट होना है। आप समझिए बात को। अब लीगली है, इन्होंने मुझसे स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कराते हुए जब मैं अपना पैसा दे रहा था तो इनको पता था कि भाई ये सारा इतना बड़ा फॉर्म्स है जिनके ऊपर मैंने साइन कर दिया कि भाई ठीक है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन इनके हिसाब से कि पैसा डूबेगा तो आपकी जिम्मेवारी जी, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अब ये मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, ये कुछ ऐसे बोरोवर्स क्रिएट किए जाते हैं जहां से पैसा वापसी आता ही नहीं है या उनसे एफर्ट्स किए ही नहीं जाते पैसा वापस लाने के लिए, और लेंडर्स को कह दिया जाता है कि सर वो पैसा तो हो गया बैड डेब्ट। पहला फ्रॉड। आप समझे बात को। आज ये क्या कर रहे हैं, अब बैंक अगर किसी को लोन देता है तो वो बैंक अपनी जिम्मेवारी पे देता है। इन्होंने भी जो बीच में जो प्रोडक्ट जो लॉन्च किया था वो यही प्रोडक्ट था कि वो फेयरसेंट की जिम्मेवारी है कि मैं आपको 10% का रिटर्न दे रहा हूं, बाकी 20% का मार्जिन मैं रख रहा हूं, तो वो मेरी जिम्मेवारी है कि उससे पैसा वसूली मैं करूंगा।
बिल्कुल। बट अब रातों रात ये जब प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, मेरा बोरोवर कौन है, मेरे को कंसेंट आपने ली नहीं कि मैं इसको पैसा दूं कि ना दूं। आप मेरे पैसे को आज कह रहे हैं कि वो बैड डेप्ट हो गया, मैं कैसे उसको मान लूं बताइए। बट क्योंकि वो लीगल लूप ऐसा बना हुआ है कि मैं चाहकर भी इनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर नहीं पा रहा हूं। आज मेरा आपके साथ पॉडकास्ट करने का वजह ही यही है, मैं आपकी ऑडियंस या जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं उनसे समझना चाहता हूं कि इस लीगल सिस्टम को यूज करके कोई स्मार्टली अगर इस तरह से फ्रॉड करता है तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए, क्या किया जाए। और अकेला मैं नहीं, लाखों लोग ऐसे इस तरह के फ्रॉड और स्कैम में अभी फंसते नजर आ रहे हैं मुझे। आज से 6 महीने पहले भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको तनु बोला था कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। इन्होंने उस समय एक दे दिया कि भाई जो पैसा हम आपको 3 साल में देंगे, हर महीने की उस समय किस्त बांध दी उन्होंने कि चलो लोगों को थोड़ी सी शांति हो जाए। और मुझे उस समय भी आइडिया था कि ये फ्रॉड करेंगे, इनको टाइम चाहिए प्लान वे में इस चीज को रोल आउट करने के लिए। अगेन वो चीजें सामने नजर आ रही हैं अब आपको, और भी लेंडर्स को आ रही है नजर। अब मैं आपको एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगले 6 महीने 1 साल के अंदर देखना, जो आज इंस्टॉलमेंट आ रही हैं वो इंस्टॉलमेंट्स आना भी रुकेंगी और ये पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ेंगे आरबीआई और बोरोवर के ऊपर। पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ेंगे। हम कुछ नहीं कर रहे हैं सर, देखो बोरोवर पैसा नहीं दे रहा, आरबीआई हमें पैसा देने नहीं दे रहा, हमें काम करने नहीं दे रहा, हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये पूरा लीगल सिस्टम है। अब इसमें मुझे बताइए कौन से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, कहां इनकी एफआईआर की जाए, क्योंकि इन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। भाई इन्होंने क्या गलत किया, इन्होंने तो पूरे लीगल सिस्टम्स को अपने कागज मजबूत रखते हुए इन्होंने काम किया। बिल्कुल। लेकिन जो कंसेंट वाला पॉइंट आता है, सबसे पहला तो यही फ्रॉड है। अगर आरबीआई की कोई गाइडलाइन आती भी है तो उस वक्त कुछ ऐसा रेजोल्यूशन निकालना चाहिए था कि जो एग्जिस्टिंग आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका तो फुल एंड फाइनल किया जाए, तब जाके जो अलग है आने बिल्कुल वाले इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल, उनको वो इसका किया जाए। रीजन मैं बताता हूं आपको। देखो इन्होंने मार्केट में ना अपने पोर्टल को अच्छे से इसकी मार्केटिंग की, प्रमोट किया। हर किसी को ये चाहते थे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग लोन लें, और इधर से हमारी लगा दी कैपिंग, और बीच में कर दिया पर्दा। कौन बोरोवर्स हैं, किसको लोन दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता था। हमें कहते थे सर आप शांत होकर बैठो, आप अपने पैसे गिनो 10% 12% बस, उनसे पैसा लेना, किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे लोन, इसकी टेंशन आप मत लो। ये इनका बेचने का तरीका था। ये इनका बेचना, तो इन्होंने गलत मार्केटिंग की उस समय। बिल्कुल। इन्होंने स्टार्ट ही गलत तरीके से, क्योंकि जब पीयर टू बिल्कुल पीयर का मतलब आता है तो ये डायरेक्ट कनेक्शन आ गया, मिडल मैन बिल्कुल, मैं ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते, मैं देखता कौन बोरोवर्स हैं, अगर मेरे को ठीक लगता कि इस बोरोवर को मुझे पैसा देना चाहिए, इसका सिविल स्कोर ये है, तो मैं अपनी कंसर्न से उसको पैसा देता। अगर मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं उसको पैसा नहीं देता। बिल्कुल। और दूसरी चीज एक तनु, प्लेटफॉर्म की एक जेन्युइन जो फीस होती है ना, वो 2%, 3%, 1% यहां कहीं वेरी करती है। 20-20% तक के मार्जिन के ऊपर आप उसको अपने आप को प्लेटफॉर्म कहेंगे। सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है। आज भी लोग ये कर रहे हैं, जिसमें अपने हाथ मतलब खड़े कर ले रहे हैं कि आप फिर अपने हाथ खड़े कर ले रहे हैं। भाई बोरो आप दोनों तरफ से, मतलब आप ये वाला बेनिफिट भी लेना चाह रहे हैं और ये वाला बेनिफिट भी लेना चाह रहे हैं। आप प्लेटफॉर्म वाला बेनिफिट भी लेना चाह रहे हैं, कब, जब वो बैड डेप्ट हो जाए। और आप एफडी वाले प्रोडक्ट का भी बेनिफिट लेने जा रहे हैं जब वहां से रिटर्न आ रहे हैं, 20-20% के मार्जिन पे आप गेम प्लान कर रहे हैं। कितने स्मार्ट तरीके से ये लोग प्लान कर रहे हैं चीजों को, और इस चीज को कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है इनको। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं जी हमने तो आपसे एक एग्रीमेंट साइन करा रखा है, ये हाई रिस्क प्रोडक्ट था, आपको पता था पहले से। अरे भाई हाई रिस्क प्रोडक्ट नहीं था ये मेरा, ये हाई रिस्क प्रोडक्ट आपने बना दिया मेरे लिए। और जब ये सेल किया गया था तब तो आपसे यही कहा गया था ना कि आप बस शांति से बैठिए, हम आपको बिल्कुल पूरा वो करके देंगे, रिकवर भाई, करके। इन्होंने एक भी बोरोवर की डिटेल्स हमारे साथ साझा नहीं की, शेयर नहीं की। मेरा पैसा किसको दे रहे हैं तनु बताओ, ये मुझे क्या पता ये जेन्युइन बोरोवर को दे रहे हैं, डमी बोरोवर्स खड़े हुए हैं इनके। 50 बोरोवर मान लीजिए इनके खड़े हुए हैं, और कल की डेट में वो पैसा ना दें तो मेरा पैसा तो डूब गया। बिल्कुल। आप समझिए, ये तो क्या कहेंगे कि भाई मैं यही कह रहा हूं, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए ये काम किया जा रहे हैं। मुझे क्या पता ये कौन बोरोवर है,
हाँ, अगर आप गारंटी लेते हैं कि वो बोरोवर मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेवारी है, आपका ये 10%, मैं उस प्रोडक्ट में खुश था और मैंने उसी प्रोडक्ट में एक्चुअली इन्वेस्ट किया था। बट आपने क्या किया लेटर ऑन, मेरे उस प्रोडक्ट को चेंज करके आपने अपने ट्रेडिशनल दूसरे प्रोडक्ट के अंदर मुझे जबरदस्ती एंटर करा दिया गया बिल्कुल। और मुझसे ये कह दिया कि सर आपने तो पूरे साइन कर रखे हैं, आपका तो पूरा कंसेंट है कि हाई रिस्क प्रोडक्ट के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि बिल्कुल गलत कह रही है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब मैंने पैसा दिया तब इन्होंने बोरोवर्स की लिस्ट मेरे साथ शेयर नहीं की। आज जब मैं अपना पैसा वापस मांग रहा हूं तो ये कह रहे हैं सर बोरोवर्स जो हैं वो बैड डेब्ट कर रहे हैं, हम रिकवरी करने में कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बट मुझे इनकी तरफ से फ्रैंकली स्पीकिंग तनु, मैं जब इनके ऑफिस गया मुझे कोई एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे कि इनका इतना सा भी इंटरेस्ट है कि उस पैसे को रिकवर किया जाए। रादर देन ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने डायरेक्टर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कुछ भी इस तरह से होता है कि अगर इतने हजार करोड़ रुपए का अगर हम गबन करते हैं तो हमारे डायरेक्टर्स के ऊपर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम ना आए। ये उस चीज को प्लान आउट कर रहे हैं और उस चीज की प्लानिंग में इनको टाइम लग रहा है। जिस दिन इन लोगों ने वो चीज फुल प्रूफ तरीके से प्लान कर ली उस दिन ये कंपनी बंद हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। और मेरी तरह 13,000 लोग इनके दरवाजे पे खड़े होके ताक रहे होंगे बस कि कब हमारा पैसा आएगा। और अमाउंट भी कम नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी बहुत सारे लोगों का काफी सारा जिंदगी भर की पूंजी कई लोगों ने लगा दी है। अभी मेरे को एक फ्रेंड मिले, उनके मदर फादर रिटायर्ड हुए, उन्होंने उनके पूरा रिटायरमेंट फंड इसमें लगा रखा है। उन्होंने ये सोच के इसमें लगा दिया कि एफडी में 7-8% का रिटर्न है, इनकी एफडी में उन्होंने एफडी सोच के लगाया। आप समझिए मार्केटिंग प्लान किस तरह से किया, इन्होंने एफडी प्रोडक्ट को लॉन्च किया कि इनकी एफडी जो है वो 12% का रिटर्न दे रही है और ये भी आरबीआई अप्रूव्ड कंपनी है, बैंक भी आरबीआई अप्रूव्ड है। ये इस तरह से मार्केटिंग करते हैं अपनी कि हम भी आरबीआई रजिस्टर्ड है, ये लोग भी आरबीआई रजिस्टर्ड है, बैंक भी, कोई फर्क नहीं है सर, बिल्कुल सेम है। हम आपको क्योंकि हम अब ये कैसे कहते हैं कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है, बैंक के तो फिजिकल प्रेजेंस है, उनको किराया देना पड़ता है, इतने एम्प्लॉयज हैं, हमारा वही पैसा बचता है वो हम आपको हाई रिटर्न में दे देते हैं। ये इनके मार्केटिंग स्टंट्स थे। तो कई लोग इसमें फंसे हैं। नॉर्मल कोई भी पर्सन बिलीव कर लेता है कि आरबीआई रजिस्टर्ड है तो ऑफ कोर्स सेफ होगी। बिल्कुल, तो आरबीआई रजिस्टर्ड का इन्होंने बेनिफिट उठाया, अपनी एक छवि बनाई मार्केट में, शुरू में कुछ कुछ पैसा लोगों को रिटर्न भी किया, उसके बाद रातों रात इन्होंने पूरा का पूरा पिक्चर ही चेंज कर डाला और उसका ब्लेम किस पे लगा डाला, आरबीआई के ऊपर। आरबीआई ऐसा बता दूं कि अभी जब मैंने ये वीडियो रिलीज की थी उसमें मैंने एक ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, उस ग्रुप से इतने सारे लोग ज्वाइन हुए जिनकी अलग अलग स्टोरी थी। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो किसी ने 50 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया हुआ है, काफी सारे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और उनका एक प्लान था फिक्स कि जिसके बिहाफ पे उन्होंने कुछ चीजें खरीदी हैं, प्रॉपर्टीज खरीदी हैं और वो टाइम पर ना मिलने की वजह से मेडिकल इमरजेंसीज कईयों की आई हुई है तनु। मेरे को ये भी पता चला लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको फंड चाहिए और इन लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उनकी मैच्योरिटी आने के बावजूद इनका कमिटमेंट था कि इस डेट में हम आपको पैसा देंगे, उनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसीज है और इन लोगों ने उन लोगों को पैसा नहीं दिया। बताइए। धीरे धीरे मैं आपको सारे लोगों से मिलवाऊंगी, जो कि यूजुअली मैं सबकी वीडियो आपके साथ रिलीज करूंगी, कितने सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। और लोग मोहित जी कह रहे हैं कि 13,000 लोग इसमें जुड़े हुए हैं जिन्होंने अराउंड, मैं बता रही हूँ 50-50 लाख रुपए तक भी लोगों ने इन्वेस्ट, हजारों करोड़ रुपए का गबन है तनु ये। बिल्कुल। और आरबीआई की नाक के नीचे बैठ के किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं, आरबीआई जो है गाइडलाइन रिलीज करती है बिल्कुल कि इस तरह से बिजनेस होना चाहिए, बट ये लोग अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, फाइन जो लगा था वो प्रॉपर इसी बात पे लगा। बिल्कुल, इन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। आज मुझे नहीं पता मेरा पैसा किन बोरोवर्स के पास है, बिल्कुल, और मैं कैसे मान लूं कि उन लोगों ने बैड डेब्ट कर दिया, मैं कैसे मान लूं कि वो बोरोवर्स इनके नहीं है। मैं तो कहूंगा वो डमी बोरोवर्स है, इनके बोरोवर्स हैं वो। तो मुझे ये बताइए कि जो पीयर टू पीयर वाला सिस्टम शुरुआत से पता था, दैट मींस डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। जब आपने ये प्लान में इन्वेस्ट किया था तो आपने बोरोवर्स के बारे में पूछने की कोशिश नहीं की थी कि हमें बोरोवर्स के बारे में बताओ? तो तनु अगेन फिर इनकी जबरदस्ती मैं बताता हूं आपको। जब मैंने इनके साथ अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, एक छोटे से अमाउंट के साथ स्टार्ट किया, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, हमें पता है रिस्क फैक्टर वहां पे क्या है, म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता है वहां पे रिस्क फैक्टर क्या है। ऐसे ही पीयर टू पीयर का भी मुझे आइडिया है कि क्या रिस्क फैक्टर है।
तो जब मैंने इनके साथ अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, तो वहां पे ये बोरोवर्स की पहले लिस्ट दिया करते थे, ये बताते थे, और हम उसमें से हम चूज करते थे कि ये पैसा मैं इसको देना चाहता हूं या इसको देना चाहता हूं या इसको देना चाहता हूं। उस पे सामने साफ साफ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होता था कि इस पे आपको, ये हाई रिस्क वाले हैं तो इस पे आपको मिलेगा 26% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मॉडरेट रिस्क वाले हैं तो इस पे 18 से 20% का रिटर्न मिलेगा, और ये बिल्कुल लीस्ट रिस्क वाले हैं तो इस पे 14% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो इस तरीके से इनका प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था, समझिए बात को। फिर इन्होंने क्या किया, अगेन रातों रात अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर दिया। इन्होंने देखा यार ये तो पैसा अच्छा बन रहा है, इन्होंने लगा दी कैपिंग, ये प्रोडक्ट बोरोवर्स की लिस्ट साझा करना ही बंद कर दी, और हमसे कह दिया गया कि सर आप इस तरह से अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपके पास 3 ही प्रोडक्ट हैं बस, 3 महीने वाला, 6 महीने वाला और 12 महीने वाला। आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 10, 11, 12% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी जो वो है वो हमारा है, वो हम मैनेज करेंगे आपका पोर्टफोलियो। ये एक तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजर बन गए फिर ये, जिसके ऊपर आरबीआई ने सख्ती की, फिर इनको बोला कि ये चीज आप नहीं कर सकते हो, इसका लाइसेंस आपको नहीं दिया गया है। जो ये पहले एक्टिविटी कर रहे थे वो ठीक थी, अब क्योंकि मेरा पैसा फंसा हुआ था तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनके पास तो भाई रिटर्न आ रहे हैं 30%, 25% के रिटर्न आ रहे हैं, जब ये मुझे 14%, 16% का भी रिटर्न दे सकते थे तो आज 10% तो दे ही सकते हैं। तो मैंने वो पैसा, मैंने कहा चलो ठीक है, और तब भी मैं लंबी ड्यूरेशन के लिए कभी नहीं गया। अगर आप मेरा देखें होराइजन, मैं हमेशा 3-3 महीने के ब्रैकेट में गया, क्योंकि इससे छोटा प्रोडक्ट था ही नहीं इनके पास। 3 महीने के ब्रैकेट में गया, मैंने कहा 3 महीने का ये ब्रैकेट है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को ठीक है, मुझे जब पैसा चाहिए होगा मैं 3 महीने बाद पैसा अपना निकाल लूंगा। तो ये कई बार अपने प्रोडक्ट्स में बिना हम लोगों की कंसेंट और हम लोगों को इन्फॉर्म किए ये चेंजेस करते रहते हैं, और फिर हमारी मजबूरी बन जाता है तनु कि वो पैसा हम इनके साथ इन्वेस्ट रखें, उसको निकाल ना पाए। आज भी वही सिचुएशन है तनु कि इन लोगों ने अगेन वो वाला प्रोडक्ट को बंद करके 2-3 साल वाले प्रोडक्ट लॉक इन के अंदर कर दिया, और मेरी मजबूरी है कि मैं अपना पैसा वहां से विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं। फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा उसका सारा का सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं ये आरबीआई के ऊपर, जबकि मैं इनको जाके बोल के आया ऑफिस में कि सर आरबीआई की गाइडलाइन ये नहीं है कि आप इनको पैसा वापस मत करो, ये आपकी पॉलिसीज हैं। आरबीआई ने तो ये समझाया है कि ये जो प्रोडक्ट आप चला रहे हो ये प्रोडक्ट सही नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर बोरोवर्स की ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहे अपने लेंडर्स को, वो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। बट इन्होंने वही, मैं अब क्योंकि हमारा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है, या लॉज कह लो कुछ इस तरह से, ये लोग इतने स्मार्ट है कि उनमें लूप ढूंढ लेते हैं, उन लूप्स का बेनिफिट उठा के ये रातों रात कंपनी को यहां से यहां ले जाते हैं, उसको वहां से फिर इंसॉल्वेंसी की तरफ ले जाते हुए पूरा का पूरा गबन कर देते हैं। सारी चीजें लीगल तरीके से हो रही हैं ये। तो जब बोरोवर की लिस्ट की बात आई थी फंड के टाइम पर कि आपको सब ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैंने काफी लोगों से बात की थी। आप मुझे बताइए प्लेटफॉर्म पे क्या बोरोवर्स के एग्जैक्टली नेम नजर आ रहे हैं? तो बोरोवर्स के डेफिनेटली इन्होंने कुछ लिस्ट अभी दे रखी है, बट हमें ये नहीं पता कि मेरा पैसा किस बोरोवर के पास है। ये चीज जब मैंने दूसरों से बात की थी तो उन्होंने ये बताया था कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो हो सकता है कि 100 या 50 लोगों के अंदर बारी बारी से, या जिनको उतना चाहिए था उसके बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन इसमें भी एक रिकवरी वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है कि एक पर्सन जो ऑलरेडी अपने काम में बिजी है, तो जिसने सेफ साइड करके, या सब लोग कंपनीज वाले हैं जो यूजुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो एक एक पर्सन के पास जाकर रिकवरी करे। इट जनरली हार्ड प्रोसीजर बन जाता है अगर देखा भी जाए कि एक आदमी का पैसा 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट। एक्चुअली क्या है तनु, रिकवरी के नाम पे इन लोगों की जिम्मेवारी थी कि ये रिकवरी करें, बट ये लोग केवल दिखावेबाजी कर रहे हैं रिकवरी के नाम पे। कोई इनके पास कोई 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 ऐसी पॉलिसीज नहीं है, कोई ऐसे एफर्ट्स नजर नहीं आते मुझे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इनके कस्टमर सपोर्ट पे बात करो, इनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करो, तो वो गोल मोल बातें, कोई वहां से एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी आरबीआई ने बोला था कि ये ट्रांसपेरेंसी आप रखिए? अरे भाई मेरा पैसा गया हुआ है, मैं चिंता कर रहा हूं अपने पैसे की, मेरा पैसा कब आएगा, उसके ऊपर आपके पास कोई स्पष्ट आंसर के, कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।
आप कैसे सेटिस्फाइड करेंगे अपने लेंडर्स को? एग्जैक्टली। तो ये इनका कस्टमर सपोर्ट सिस्टम पूरा कोलैप्स कर चुका है, रिकवरी सिस्टम पूरा कोलैप्स कर चुका है इनका। और अब हमें चिंता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि जहां मुझे समझ में आया, ये इनकी एनर्जी अब फेयर सेंट से हटके इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, फेयर कीज, और एक कंपनी भी नई स्टैब्लिश कर ली है। आप समझिए कितने स्मार्ट हैं ये लोग। फेयर कीज के अंदर कोई नए प्रोडक्ट रोल आउट कर दिए हैं, वहां पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं फेयर सेंट में तो कुछ बचा नहीं है, तो फेयर सेंट को तो मार ही दिया जाए, और फेयर सेंट के मरने से बस इतना कर लो कि इनके डायरेक्टर्स को जेल ना हो, बस लेंडर्स का पैसा आए चाहे ना आए, ये हार्डली इनको फर्क पड़ता है, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई मोटिवेशन ही नहीं है फेयर सेंट को जिंदा रखने का। बिल्कुल। अब ये पूरी की पूरी टीम इनकी किसी दूसरे प्रोडक्ट्स के या दूसरी कंपनीज के ऊपर काम कर रही है। फेयर सेंट के ऊपर ना तो इनका कोई कस्टमर सपोर्ट कोई जवाब देता है, ना मुझे वहां से कोई स्पष्ट आंसर मिलता है कि भाई क्या कर रहे हैं आप। जो पैसा आ जाए वो कह रहे सर बस यही है सर, देख लीजिए। बिल्कुल बेशर्मों की तरह इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और बोल कह रहे सर यही है सर, आप कर लीजिए जो कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आज बहुत मजबूर होके ये आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, और मैं बाकी लोगों को भी अवेयर करना चाह रहा हूं, साथ ही साथ अपने लीगल सिस्टम को भी मैं अवेयर करना चाह रहा हूं कि आपके लीगल सिस्टम के अंदर इन लूप होल्स की वजह से ऐसी ऐसी कंपनीज रातों रात कैसे पैसा बना लेती हैं। आप एक तरफ तो अवेयर कर रहे हैं कॉलर ट्यून पे लगा के कि कोई किस तरह का फ्रॉड होता है, वो तो बैठे ही ठग हैं, उनके लिए तो आपने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया 1930। इन तरह के प्रोफेशनल ठगों के लिए आप क्या करेंगे? जो आपके सिस्टम से ही लूप होल निकालते हैं, देखते हैं कहां कमियां हैं और वहां से पैसा बनाना शुरू कर देते हैं ये लोग। बिल्कुल। इनके लिए क्या सॉल्यूशन है तनु? मैं ब्लैंक हूं, मतलब मुझे नहीं पता। एक चीज़ आप मुझे ये बताइए कि उस वक़्त जब ये इंस्टॉलमेंट वाले पैसों की बात हुई थी, मैंने सुना है कि मार्च तक इन लोगों ने पैसा दिया, उसके बाद पैसा आना बंद हो गया और जो आया है वो पार्शियली आया है। तो आप मुझे एक बार फिगर क्लियर करेंगे कि कितना यूजुअली अमाउंट आया है और इस महीने आया है या नहीं आया है? नहीं, देखो क्या है कि इन लोगों ने सबसे पहले तो सितंबर में एक प्लान रोल आउट किया। सबका पैसा उठा के इन्होंने 3 साल 2.5 साल वाले प्रोडक्ट में इन्होंने रिकास्ट कर दिया, बिल्कुल। ठीक है, जो कि गलत था, हुँ। जो कि बिल्कुल गलत था। फिर इन्होंने अपने लेंडर्स को शांत करने के लिए एक सिस्टमेटिक रीपेमेंट प्लान लॉन्च किया कि अब आप सर निश्चिंत होकर रहिए, आपको तो पैसा अभी भी दे रहे हैं, लेकिन वो एक साथ ना मिलके आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगले 3 साल तक मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि ऐसा आरबीआई कह रहा है हमें। ये इन्होंने अपनी हर चीज के पीछे ये आरबीआई की आड़ में छुप जाते हैं। ये हर स्टेटमेंट के पीछे साथ में एक एस्टेरिस्क मार्क होता है, भाई ये आरबीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो इन्होंने एक सिस्टमेटिक रीपेमेंट प्लान लॉन्च कर दिया। मुझे उस पर आपत्ति थी और मुझे यह भी था डर कि भाई शुरू में 2-4 महीने तो ये दे देंगे, लेकिन जैसे जैसे बात पुरानी होती चली जाएगी ये लोग उसके अंदर गोची करेंगे, जैसे जनरली यूजली होता है। मैंने ये सोचा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरे को उसको जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ा। पेमेंट आना शुरू भी हुई। तो हुआ क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पेमेंट आई। जनवरी में क्या हुआ कि मुझे इनको रिमाइंड कराना शुरू करना पड़ा, क्योंकि पेमेंट थोड़ी थोड़ी डिले होना शुरू हुई थी। पहले एक पेमेंट की तारीख होती थी कि हर 16 तारीख को मेरी पेमेंट आ रही है। फरवरी में तो मेरी पेमेंट तनु इतना फॉलोअप, मेरी इतनी हीटअप टॉक्स हुई इन लोगों के साथ, तब जाके इन्होंने 28 फरवरी को मेरी पेमेंट रिलीज की, लास्ट डे ऑफ द मंथ। वो साइकिल भी तोड़ना शुरू कर दी। तो वहां से मुझे समझ में आ गया कि भाई इनकी नीयत खराब हो रही है पैसे देने को लेकर, और वो चीज मार्च में सामने साफ साफ नजर आ गई। इन्होंने 15-16 तारीख में कुछ पेमेंट रिलीज की। जब मैंने बहुत इनको बात की, इनसे बहुत आर्गुमेंट्स हुए, तो इन्होंने थोड़ी सी पेमेंट और रिलीज कर दी मेरे को शांत कराने के लिए 28 मार्च में, जो कि मेरी पूरी पेमेंट नहीं थी। और अब ये क्या कर रहे हैं, मार्च की मेरी पूरी पेमेंट अभी तक नहीं आई है तनु। अब अप्रैल में ये लोग क्या कर रहे हैं, कभी 1500 रुपए, कभी 2000 रुपए, कभी 5000 रुपए, इस तरह से पेमेंट रिलीज कर रहे हैं।
और इसकी वजह जैसे मैंने आपको बताया आरबीआई बिल्कुल लीगल सिस्टम को यूज करते हुए ये इतने स्मार्ट तरीके से प्ले कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात ऑलरेडी को? पूरा सिस्टम ही हिल गया है, कहाँ 3 महीने कहाँ 3 साल, उसमें भी इंस्टॉलमेंट में 7,000 रुपए 1500 आ रहे 500, कुछ लॉजिक तो बनता नहीं है उसका। कुछ लोग मैं कैसे हिसाब रखूंगा अपना? हम्म और वो क्या कह रहे हैं सर, जैसे जैसे हमारे पास पेमेंट आ रहा है वो आपका जो नहीं आया वो बैड डेप्ट। हम्म इस पे भी ये मान के चलिए मार्च की जो मेरी पेमेंट नहीं आई है वो ये कह रहे हैं सर वो बैड डेप्ट। अप्रैल में ऐसे 1500 2000 5000 जितने आप लास्ट मंथ में जोड़ लीजिएगा, जितना पेमेंट आ गया वो ठीक है, बाकी बचा वो बैड डेप्ट। सोचिए। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई आपने जो 2.5 साल वाला जो 3 साल वाला जो प्लान रोल आउट किया था सभी लैंडर्स के साथ, आज वो प्लान की कोई तारीख भी निश्चित नहीं है, वो इन्फिनाइट हो चुका है। भाई जैसे जैसे पेमेंट आने का मतलब वो 10 साल भी खींच सकता है। हो सकता है मई में कोई पेमेंट ही ना आए, हम्म अप्रैल में कुछ पेमेंट आए, मई में कुछ पेमेंट, वो 3 साल में अब वो भी खत्म हो गया। अब वो पेमेंट क्या है 5 साल 7 साल 10 साल हो सकता है इस जीवन में पूरा लगा देंगे। तो जब मैंने इनसे बात की मैंने कहा आपने तो ये भी चेंज कर दिया क्या? हाँ सर। मतलब ऐसे ये मतलब करते हैं बिल्कुल कि सर आप कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? इतना कॉन्फिडेंस इनको कौन दे रहा है? हमारा लीगल सिस्टम। इनको पता है कि मैंने तो अपनी बुक्स पूरी मेंटेन कर रखी है, पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ मैं चीटिंग कर रहा हूं। कहां फंसाएगा ये लेंडर मुझे? ये लेंडर अगर मुझे फंसाना भी चाहेगा चिल्ला ले, कितना चिल्लाएगा, लेकिन ये लेंडर मुझे कहां आके फंसाएगा? मेरे तो सारे पूरे प्रिपरेशन है, ज्यादा से ज्यादा होगा कि केस ही तो करेगा, तो उसके लिए मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये लोग अपनी सिचुएशन और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। ये अभी भी ये देख रहे हैं, ये पेशेंस लेवल चेक करते हैं। इन्होंने क्या किया अगस्त में कि हमारा पैसा रोक के दूसरे फंड में जब इन्वेस्ट किया तो ये देखते कितना शोर मचाती है पब्लिक। ये चेक कर रहे थे। बिल्कुल। जब शोर ज्यादा हुआ तो इन्होंने एक प्लान लॉन्च कर दिया, पर मंथ आपको ये देंगे। उससे क्या है, आधी से ज्यादा 90% जनता थोड़ी सी शांत हो गई कि चलो जी कुछ तो आ रहा है। अब इन्होंने उसके अंदर फिर से प्ले किया, पेमेंट को डिले करना शुरू किया। अब देखते हैं कितनी बची हुई जनता है जो शोर मचाएगी, उसको ये चेक कर रहे हैं। अब इन्होंने वो भी छोड़ के अब ये 1500 2000 3000 6000 5000 ऐसे ऐसे रिपेमेंट जब करना शुरू करी है इन्होंने, तो अब ये देख रहे हैं कि ये जनता कितना शोर मचाएगी। और जब जनता शोर मचाती है तो वो क्या पॉइंट्स लेके आती है, उन पॉइंट्स के ऊपर ये अपनी लीगल टीम से बैठा के कोई ना कोई एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करा देते हैं कि इनके डायरेक्टर्स को जेल ना हो। बस ये टाइम बोरो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कुछ टाइम बाद ये पेमेंट भी आना बंद हो जाएगी और इनके पास एक ऐसा ऐसा बड़ा चिट्ठा होगा, सर देखो ये आपने अपनी कंसेंट के साथ काम किया है, हमारी गलती नहीं है। एग्रीमेंट जो आपने साइन किया था बिल्कुल आपने एग्रीमेंट साइन किया, आपने ये किया। और उनको ये क्या कर रहे हैं, ये सारे डिजिटल साइंड एग्रीमेंट है। तनु एक और स्मार्टनेस देखो, हमारे पास कोई फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं है इसके। इनकी एप्लीकेशन थी जिसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हीं को आई एक्सेप्टेड करके आगे हम फर्दर प्रोसीड करते थे। आज वो एप्लीकेशन ही चेंज हो चुकी है। अच्छा। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ही चेंज हो चुकी है। कर लो, अब आप क्या कर सकते हो? तो पूरा लेआउट ही बदल दिया मैंने सुना है। पूरा लेआउट, उनके प्रोडक्ट्स ही चेंज हो चुके हैं। आप वो जो पहले प्रोडक्ट्स जो लास्ट टाइम मैंने स्क्रीन पे दिखाए थे, आज अगर इनकी एप्लीकेशन का होम पे देखोगे वो प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे ही नहीं। कर लो, अब आप क्या कर सकते हो? बीइंग ए लेंडर आप क्या कर सकते हो? आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें इन्हीं की एप्लीकेशन पे थी, डिजिटल सिग्नेचर से सब कुछ वही था। अब उन्होंने चेंज कर दिया, आपके पास तो कुछ भी नहीं है प्रूफ के नाम पे। कर लो, आप क्या कर सकते हो? सो जो भी पर्सन है जो बेसिकली पेशेंट के अंदर इन्वेस्ट कर चुका है, वो आप एग्जैक्टली चीजें समझ सकते हैं कि अगर ये इंसॉल्वेंसी भी अगर अपनी जाहिर कर दें या दिखा दें कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो ऑफ कोर्स जो लेंडर्स हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सारा का सारा पैसा डूब गया। भले ही चाहे उनके कुछ प्लान्स थे नहीं हो, कितनी मेहनत से पैसा कमाया वो फर्क ही नहीं पड़ता। ऊपर से लीगल सिस्टम की बात करें तो लीगल सिस्टम या फिर गवर्नमेंट या फिर पूरी चीजें हैं जो वो तब तक सोई उनको ये यूज कर रहे हैं, लाइमलाइट ना आए। उस पूरे सिस्टम को ये यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम, आरबीआई की रेगुलेशंस, उसको ये ढाल बना के लोगों का पैसा जब्त करने की तैयारी कर रहे हैं।
बिल्कुल। ये उन लीगल सिस्टम, उन रेगुलेशंस को स्टडी कर रहे हैं बहुत बारीकी से, और जैसे उनको आपने स्टडी करते बताया हुए कि प्लान कर रहे हैं। 36% का इंटरेस्ट लेना और उसके बावजूद 20% खुद लेना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ऑलरेडी इतना ज्यादा मार्जिन उठा रहे हैं लोगों से, ये भी समझ से बाहर है। ऊपर से जो चीजें कमिट की थी वो कमिट पूरी हो ही नहीं रही हैं। अभी जो भी सिस्टम बोले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सफर कौन कर रहा है? सफर कर रहा है इन्वेस्टर, सफर कर रहे हैं लेंडर्स, जिसका काफी सारा पैसा फंसा हुआ है। और ये एक या दो लोग नहीं है, 13,000 समथिंग लोग हैं। इनफैक्ट मेरे जो ग्रुप के अंदर जो ज्वाइन किए हैं उसमें भी उनकी सबकी पर्सनल एक स्टोरी है। मैं सबकी स्टोरी सबके सामने लेकर आऊंगी। फिलहाल मोहित जी ने आपको एग्जैक्टली क्लियर करके बताई है। मेन बात ये है कि अगर इस केस को हाइप नहीं मिलती है तो चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि हमारा सिस्टम तब तक सोता रहता है जब तक ये चीजें हाइप में ना आए, जब तक ये चीजें लाइमलाइट में ना आए। और सोशल मीडिया की पावर से जब तक लोग प्रेशराइज ना करें, कमेंट्स ना करें, तब तक गवर्नमेंट के पास ये बातें पहुंच ही नहीं पाती। क्योंकि 6 महीने पहले मैंने ये मुद्दे की बात की थी, और 6 महीने से लेकर अब तक ऐसा नहीं कि चीजें बदली हैं। सिचुएशन और वर्स्ट हुई है, चीजें खराब हुई हैं, और इन्वेस्टर्स वैसे ही सफर कर रहे हैं। काफी सारे डेब्ट में भी हैं, क्योंकि जो उनका पैसा टाइम पे आना था वो डिले हो गया। और जो इंस्टॉलमेंट में अगर वो उम्मीद से थे, तो इंस्टॉलमेंट भी आनी बंद हो गई है, आ भी रही हैं। तो इट्स लाइक अ लॉलीपॉप कि आपको 7,000 रुपए में से सिर्फ 1,500 या 1,000 रुपए दे दिए जा रहे हैं, जिससे आपको उम्मीद बने। और अब तो इन्होंने क्लियर कट बोल भी दिया है कि हम आपको पैसा तभी देंगे जब बोरोवर्स अपनी साइड से पैसा देंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आरबीआई ने ऐसी कैसी गाइडलाइन जारी की है जिसकी आड़ में ये सारी चीजें हो रही हैं? ओपनली जो हमें नजर आ रही है वो आरबीआई की ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है जो फेयरसेंट को अथॉरिटी दे कि आप बिना किसी की कंसेंट के उसका पैसा किसी और प्लान में शिफ्ट कर दे, किसी भी प्लान में आप उसको इन्वेस्ट करने के लिए बोल दें जिसमें वो इंटरेस्टेड ही कभी नहीं है। मेरा मेन बात ये है कि इस केस को हाइप मिलनी चाहिए, ये चीजें गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए। जो लोग नहीं है इस केस के अंदर, जिनका पैसा नहीं फंसा हुआ है, जो बाकी व्यूअर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। हम चाहें तो इस केस को हाइप करा सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे, आरबीआई तक ये बात पहुंचे, और फेयरसेंट एटलीस्ट कुछ अच्छे एक्शंस ले जिसके बिहाफ पर जो लोग सफर कर रहे हैं उनका पैसा उन तक मिले। इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, शेयर करने की ताकत है, हम जब तक ये चीज नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है सोशल मीडिया पर एक्टिव होने का। चुप रहकर सारी चीजें देखना भी उतना ही अनर्थ है जितना गलत करना। तो मेरा मेन बात यही है कि ये मैं वीडियो रिलीज कर रही हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम के बिहाफ पे हम जितने ज्यादा कमेंट्स करते हैं, जितने ज्यादा शेयर करते हैं, उतनी वीडियो रीच में आती है। और मैं चाहती हूँ उन लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है जो एग्जैक्टली इसके अंदर सफर कर रहे हैं, तो वीडियो में मैं नीचे पिन कमेंट में आपको ग्रुप दे दूंगी, ग्रुप का लिंक दे दूंगी, आप ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, अपनी बात रखिए, और ये सामने आकर चीजें बोलिए, ताकि एक पर्सन नहीं, जितने भी लोग हैं जो सफर कर रहे हैं वो सामने आए। तब ये चीजें गवर्नमेंट तक पहुंचेंगी, आरबीआई तक पहुंचेंगी, फेयरसेंट के पास शायद फिर कुछ उनके पास झुकने के लिए ये चीजें आए, उनके ऊपर प्रेशर बने, और शायद आप तक ये चीजें सुधरने के चांसेस बने। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कोई सोल्यूशन की हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो चीजें बदलने बिल्कुल नहीं वाली हैं। ये लोग हो सकता है कि इंस्टॉलमेंसी अपनी दिखा दें, आपका जितना पैसा था इंस्टॉलमेंट की बजाय बिल्कुल आना बंद हो जाए, सब लोग लॉस में चले जाए। ये होगा तनु, ये मेरे को बिल्कुल इंट्यूशन आ रही है कि आने वाले टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा। और मैं ये चाहता हूं कि अगर फेयर सेंट इन सब को मानता है कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं है, हम रीपेमेंट कर रहे हैं और करने के लिए तैयार हैं, पैसा वापस करेंगे, तो उनका कोई अधिकारी, कोई रिप्रेजेंटेटिव आके हम लोगों से डिस्कशन करे एटलीस्ट। जब मैं गया तो मैं इनके डायरेक्टर से मिलने गया था, बात उन्हीं के लिए हुई थी, बट वो सामने नहीं आए। वहां पे उनके जो मेरे जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं वो मेरे से मिले, और एक और पर्सन थे वो मिले, बट डायरेक्टर सामने नहीं आए। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर फेयरसेंट की नीयत साफ है तो कोई ऑथराइज्ड पर्सन जो जिम्मेवारी के साथ इन सब चीजों के ऊपर बात कर पाए। बिल्कुल, मैं ये पॉइंट दोबारा से रखना चाहूंगी कि जब मैंने लास्ट टाइम बात की थी तो मुझसे ये भी कहा गया था कि सिर्फ मैंने एक तरफा वीडियो बनाई है, मैंने पेरेंट का पार्ट ही नहीं बताया। तो अगर आप में कोई भी बुराई है ही नहीं, आप कुछ छुपा नहीं रहे हैं, आप अपनी नीयत से बिल्कुल साफ हैं, तो आप सामने आके बैठ के बात कीजिए। इनफैक्ट मैं खुद रेडी हूँ एज अ पॉडकास्ट लेने के लिए, आप सामने आकर बात तो कीजिए।
अगर आपकी नीयत में कोई खोटी नहीं है तो चुप कर रहकर काम करने की कोई बात ही नहीं बनती। आप प्रेशराइज भी मत कीजिए, आप डर नहीं सकते अगर आपकी नीयत साफ है तो। अगर आपने कुछ प्रॉब्लम की है तो जरूर फिर डरने की बात बनती है, जो कि प्रेशराइज किया गया था कि आप वीडियो को डिलीट कर दो। नाउ इट्स अ जनरल रिक्वेस्ट टू फेस एंड कि आप प्लीज एक्शन लीजिए इसके बारे में। हमें किसी से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, मेरा पर्सनली कोई पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोग इसमें सफर कर रहे हैं उनका पैसा रिलीज हो, उनका पैसा वापस आए, क्योंकि सबकी बहुत मेहनत से कमाई हुई अमाउंट है जो ऐसे किसी का गवा नहीं सकते। हमारी लीगल सिस्टम से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो इतने सारे लोग हैं जिनका इतना सारा पैसा इन्वेस्टेड है, प्लीज आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए। प्लीज मेक श्योर कराइए कि जो भी पैसा है वो कम से कम आ जाए वापस। ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है और सब लोग अपना प्लान बनाकर चलते हैं कि हमारा इतने टाइम में आ जाएगा तो हम ये सब चीजें कर पाएंगे। प्लीज आप सामने आकर ये सारी बात कीजिए अगर आपकी नीयत बिल्कुल साफ है तो। अदरवाइज बाकी सब व्यूअर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके कमेंट्स कीजिए, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से तभी लोगों तक पहुंचेगा जब तक आप इसमें कमेंट करना शेयर करना बंद नहीं करेंगे। अदरवाइज मैं कितना भी बोल लूं, मोहित जी अकेले कितना ही बोल लें, बाकी सब लोग कितना ही बोल लें, जब तक बाकी सब लोग एक साथ मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये चीजें हाइप में नहीं आने वाली हैं, तब तक ये चीजें गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेंगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम तब तक सोया रहता है जब तक ये चीजें हाइप में ना आए। तो प्लीज मैं दोबारा से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।